कदमों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, कदमों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम चाहते ही पर लेकर तुम देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। इतनी तो हमने हिम्मत है, मोड़े लगाओ मौत की इतनी तो हमने ताकत है, हम सरहदों के वास्ते तो है एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं तैयार हैं। अब जो भी हो कितना बच्चे हर है कितना, अब जो भी हो पागल बनके मर है छोड़ो। कदमों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ओ मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा। पैसे हैं चाहे पैसे हैं, अरे जो भी है जैसे हैं उन पे हम नाज हैं। जाने लगा हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। यार वालों इस बात हमारे कहते हैं हमको प्यार से, यार से, यार से कहते हैं हमको प्यार से। दीना वाले छूटे दिल हाल से, दीना वाले ले हाल से, दीना वाले के चुरा ले। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हमने सर पे केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुँह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सके, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस आ न सका। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे।
कह रहा हूं कि मीलों दूर खड़ी सीमा पर उसकी सांसें धड़क गई। एक एक लाइन सुनिएगा, कहीं जाने मत दीजिएगा। कि मीलों दूर खड़ी सीमा पर उसकी सांसें धड़क गई, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई। बहना शीशा देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया, बहना शीशा देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया। आंगन वाले पीपल के मन्नत का धागा टूट गया, आंगन वाले पीपल के मन्नत का धागा टूट गया। कि शेर हुआ है ढेर, शेर हुआ है ढेर और गठरी में बनकर आया है, शेर हुआ है ढेर और गठरी में बनकर आया है। लेकिन उस छोटी सी बेटी ने इतिहास रचाया है। कौन कर सकता है? भारत की वीरांगनाएं कर सकती है जो जन्म से शेरनी पैदा होती है। तो शेर हुआ है ढेर और गठरी में बनकर आया है, लेकिन उस छोटी सी बेटी ने इतिहास रचाया है। क्या? कि कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है। 8 साल की बच्ची है कि कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है। बेटी अपने पापा को 1000 तालियां बजाइएगा कि बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है, बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है, बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। अब अपने मानसौर के छीर चले, आसमान में उड़कर अपने मानसौर के छीर चले। पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले। कि उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए, उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए। रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए। दिन मंगलवार था जिस दिन हमारे वीर बदला लेने गए, वो दिन मंगलवार। तो क्या लिखा? कि रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए। कि महासमर में हमने अपना, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। मंगल के दिन, मंगल के दिन, मंगल के दिन, मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया, मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया, मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया। अभी जैसे बताया हनुमान जी ने कार्य किया, अब हमारे स्वामी राम क्या कार्य करते हैं वो 4 लाइन में आपको बताते हैं। कि राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है, राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है। सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है, राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है। सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है। कि हम भारत के युद्धवीर हैं, रखते नहीं उधारी है, हम भारत के रक्तवीर हैं, हम भारत के युद्धवीर हैं, रखते नहीं उधारी है। और पीओके में घुसकर हमने, पीओके में घुसकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, पीओके में घुसकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, पीओके में घुसकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरसब्जी का परचम लहरा दो, लहरा सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरसब्जी का
उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः मम विनीतप्रणामः। मम नाम कौशिकी पाण्डे। अहं BA प्रथमवर्षीय छात्रः अस्मि। सर्वेभ्यः गणतन्त्रदिवसस्य हार्दिक शुभकामनाः। गणतन्त्रदिवसस्य भारतस्य प्रमुखः पर्वः अस्ति। प्रतिवर्षे जनवरी मासस्य 26 दिनाङ्के गणतन्त्रदिवसः भवति। अयं दिवसः इतिहासे बहु महत्वपूर्णः विद्यते। अयं हि दिवसे अस्माकं प्रियभारतं देशम् एकः प्रजाप्रभुत्वराष्ट्रं घोषितवन्तः। अयं प्रतिवर्षे वैभवेन प्रजाराज्योत्सवः आचरति। अस्मिन् दिवसे प्रमुखः समारोहः राजधान्यां दिल्ल्यां समायोज्यते। सर्वेषु अभ्युदय आनन्द उत्साह देशभक्तिश्च दृश्यते। भारतदेशः सुखी राज्यः भवति इति सदाशयः सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय संविधान निर्माण कार्यस्य आरम्भम् अभवत्। अयं दिवसः अस्मान् भगवान् भारतीयान् भेदभावेन विस्मृत्य एकभावेन राष्ट्ररक्षार्थ राष्ट्रसेवार्थ च प्रेरयति। प्रजासत्ताक दिनस्य शुभारस्य अभ्युत्तम ते भवतु गणतन्त्रदिवसः। धन्यस्ते भारत। जय भारत। अपनी संस्कृत की इस भाषा से हम संतान हैं, तीन रंग से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। जय हिंद। तलवारों पे सवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है। अब जाके कहीं हमने सर पे ये किस रंग सजाया है। छल्ला सिद्धे बनके कमल जुद गुलिया तनके मौत नू वाजा मारे बिन टपदे सारे। छल्ला सिद्धे बनके कमल जुद गुलिया तनके मौत नू वाजा मारे बिन टपदे सारे। ले जाना पर माँ के पेट से बरगद तक है तेरी कहानी। पग पग प्यारे दंगल दंगल चंदा चंदा दुश्मनी को तेरे हमारे दंगल 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 दंगल। ये तेरे आगे से तेरी गोद में रखे तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे से तेरी गोद में रखे तुझे सलाम इंडिया। मिट्टी में मिल जा तू बनके मिल जा तेरी से दिल की तेरी हड्डियों में मिल जा तेरे खेतों में ले जा तेरी से दिल की आरज़ू। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये तेरे वीर जवानों का निकलों का सतानों का इस देश का यार, इस देश का यार क्या कहना। ये देश है दुनिया का कहना। क्या कोई छाती वीर प्रधानाचार्य महोदय, निदेशक महोदय, उपस्थित सभी शिक्षकगण, विद्यार्थीगण एवं समस्त विद्यालय परिवार। मेरा नाम कौशिकी सिंह है और मैं BA प्रथम सेमेस्टर की छात्रा हूँ।
सर्वप्रथम मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और आप सब से ये बताना चाहूंगी कि हम सब उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक हैं जो हमें अपने इस देश के 75वें गणतंत्र दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आप सबसे एक बार अनुरोध करूंगी कि आप सब एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए इस विद्यालय के समस्त परिवार का। आप सबको ये लग रहा होगा कि मैंने आप सब से ताली आपके लिए या उन लोगों के लिए बजाने को कही जो इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आए हैं, पर सत्यता ये है कि मैंने आप सब से ये ताली आपके स्वयं के लिए बजाने के लिए कही, क्योंकि इस ठंड के मौसम में भी इतनी सुबह इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हर साल हम इस दिन को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हम सब गणतंत्र दिवस के बारे में तो जानते हैं, पर गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या है ये जानने में हम कहीं चूक से जाते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि क्या किसी को गणतंत्र शब्द का अर्थ पता है? आप सब में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहूंगी। गणतंत्र शब्द दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। गणतंत्र मतलब एक ऐसी प्रणाली जो लोगों से है, लोगों के लिए है और लोगों के लिए ही बनी है। गणतंत्रता हमें आज से 75 साल पहले प्राप्त हुई और इस गणतंत्रता को प्राप्त कराने के लिए इस अनेक भारत को जो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में था उसको जोड़कर एक बड़ा सा देश, एक भारत वर्ष की स्थापना करने के लिए बहुत से शहीदों ने, सैनिकों ने अपने जान न्यौछावर किया है, अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। आज मैं शुभ अवसर पर उन सभी के लिए एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। जैसे हमारे संतोष सर ने अभी उन सैनिकों के लिए कुछ बातें कही, मैं भी उन्हीं की बात को आगे बढ़ा के उन सभी शहीदों और सैनिकों के लिए अपनी वाणी में कुछ कहना चाहूंगी। आप सबसे आशा है कि इस पंक्तियों को आप सब सुनेंगे और मेरा साथ देंगे। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरात्व देकर, है नमन उनको कि जो इस देह को अमरात्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरात्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पे गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, आसमानी हो गए हैं। हम सब शहीदों के बारे में बात करते हैं, सैनिकों के बारे में बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं उस परिवार को भूल जाते हैं जिनके कारण वो एक शहीद या एक सैनिक बन पाए। मैं 4 पंक्तियां उस परिवार के हर एक सदस्य को अर्पित करती हूँ जिनके कारण वो शहीद बन पाते हैं। पिता जिसके रक्त ने उज्ज्वल किया कुलवंश माथा, पिता जिसके रक्त ने उज्ज्वल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रजतौले आई, माँ वही जो दूध से इस देश की रजतौले आई। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोले आई, चुपचाप जाकर बोले आई। है नमन उस देह को, है नमन उस देह को जहाँ तुम खेले कन्हैया, है नमन उस देहरी को जहाँ तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पे गिर पड़े पर आसमानी हो गए। आखिरी की 4 पंक्तियों में मैं इस देश के सैनिक और शहीद की ताकत का अंदाजा आप सबके सामने लगाना चाहूंगी। हमने लौटाए सिकंदर सिर झुकाए मात खाए, हमने लौटाए सिकंदर सिर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मन धरा से भर गया है। हमने लौटाए सिकंदर सिर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मन धरा से भर गया है। और ये अपने दुश्मनों से कहना चाहूंगी कि पूछना तुम नर्क में अपने बुजुर्गों से कभी भी, पूछना तुम नर्क में
हमें अपने बुजुर्गों से कभी भी उनके माथे पर हमारी ठोकरों के ही निशान हैं, उनके माथे पर हमारी ठोकरों के ही निशान हैं। हम अपने शहीदों और सैनिकों की तारीफ करते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि यहाँ भारतवर्ष जैसे बच्चे पैदा हुए थे जिन्होंने शेर के दांत गिने थे। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। और जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी। उत्तरों की खोज में फिर एक नचकेता गया है, फिर एक नचकेता गया है। धन्यवाद। क्या बात है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब वो होता है जो खून देश के काम आता है। सबके अधिकारों का रक्षक अपना ये गणतंत्र पर्व है, सबके अधिकारों का रक्षक अपना ये गणतंत्र पर्व है। लोकतंत्र ही है मंत्र हमारा, हम सबको इस पर गर्व है, हम सबको इस पर गर्व है। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी। जितना फिर तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी। जितना फिर तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। कभी जुबान से खानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हम प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी। उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी। थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। सर को प्रणाम करूंगी। और उनके वो चूंकि अभी आए हैं तो स्वागत गीत वगैरह तो हो चुके हैं, लेकिन मैं श्लोक संघ का स्वागत करना चाहूंगी। दूरे हि श्रुत्वा तु भवदीय कीर्तुं कर्णो न तृप्तो नाचक्षुषीरे तयोर्विवादेन परिहर्तु कामः समागतोऽहं तव दर्शनाय।
प्रिंसिपल मैम, सभी टीचर्स यहाँ पर मौजूद, सभी दानिश्वरान, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आज यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे का दिन है, यह हमारे लिए निहायत खुशी की बात है। लेकिन अभी चंद दिनों पहले हमने अपने मुल्क के अजीम और नामवर शायर को खोया है, जिसका नाम मुनव्वर राना है। एक ऐसा शायर शायद की सदियों में पैदा हुआ। सबसे पहले मैं उस शायर को खराज कीरत पेश करने के लिए उसी की शायरी से मतलब अपनी बात की शुरुआत करूंगा। वो एक ऐसा शायर जिसकी रगों पे में, जिसके जिस्म के हर एक हिस्से में वतन परस्ती का जज्बा बहता है। अगर उस शायर की ये नज़्म जिसका नाम है मुहाजिर नामा, मुहाजिर माइग्रेटेड, ये एक नज़्म मुनव्वर राना साहब ने एक ऐसे मकाम पर लिखी थी जब एक कवि सम्मेलन में गए हुए थे। उस कवि सम्मेलन में तो आमतौर से जब कभी जाते हैं मुशायरे में, कवि सम्मेलन में, तो होता ये है कि उनको कुछ न कुछ पेमेंट मिलता है कविता कहने के एवज में। तो मुनव्वर राना साहब उस मुशायरे में पहुंचे हुए थे। वो मुशायरा हैदराबाद का है। तो मुशायरे अटेंड करने के बाद वहाँ के लोगों ने ये कहा, भाई आप हमारे वहाँ पाकिस्तान में चलिए, हम आपको इसका जस्ट डबल पेमेंट देंगे। तो उन्होंने कहा, भाई मेरी हालात, मेरी उम्र ऐसी है कि मैं 3 घंटे तक कार में बैठ के सफर नहीं कर सकता। सभी के हिस्से मकान बांट लिया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। जो मुनव्वर राना साहब ने पाकिस्तानियों को ऐसे मतलब जवाब के रूप में लिखा, क्या लिखा? मुहाजिर हैं, मुहाजिर माइग्रेटेड, मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। और ये बंटवारे के दौरान मुल्क का बंटवारा हुआ तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर ये कह रहे थे, हिंदुस्तान के मुसलमानों तुम कहाँ जा रहे थे? ये लाल किला, ये कुतुब मीनार की मीनारें, ये जामा मस्जिद, इनका आगरा का ताजमहल तुम्हें आवाज देता है, तुम्हारे बाप दादा की कब्रें यहीं पर हैं, तुम इन्हें छोड़ के कहाँ जाओगे? तुम वहां जरूर चले जाओगे, तुम्हारा जिस्म वहां होगा लेकिन तुम्हारी रूह यहाँ होगी। ये बातें लेकिन कुछ लोगों ने मानी और बस के, कुछ नहीं मानी, चले गए। जो चले गए उनको क्या कह रहे हैं? और अच्छा, इस जाने में जल्दी जल्दी उन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया। किसी की माँ छूट गई, किसी का बहन छूट गई, किसी की बीवी छूट गई, भतीजा छूट गया। सारी यही दर्द है इस शेर में कि हमारी अहलिया तो आ गई आखिर, हमारी अहलिया तो आ गई, माँ छूट गई आखिर, हमारी अहलिया तो आ गई, माँ छूट गई आखिर। कि हम पीतल उठा लाए हैं, सोना छोड़ आए हैं, कि हम पीतल उठा लाए हैं, सोना छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कहा जाता ये है कि पाकिस्तान का पूरा एरिया इतना है जितना कि हमारी यूपी से काफी कम पड़ता है। तो वो लोग जो वहाँ जाके फंसे हुए हैं उन्हें भदोही के कालीन याद आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं इलाहाबाद के अमरूद याद आते हैं, उन्हें संगम का नज़ारा याद आता है। तो अगला आप शेर देखिएगा कि बिछा दे अगर हम तो जमीन कम पड़ जाएगी आखिर, बिछा देकर हम तो जमीन कम पड़ जाएगी आखिर। भदोही के वो कालीनों को चमकता छोड़ आए हैं, भदोही के वो कालीनों को चमकता छोड़ आए हैं। और फिर जब हम यहाँ से वहाँ गए तो बहुत छोटी छोटी यादें, जो बच्चे कभी छोटे थे वो बड़े हो गए। कैसे बड़े हो गए? वहाँ पर शेर आया है कि भतीजी भी सलीके से अब दुपट्टा ओढ़ती होगी, भतीजी भी सलीके से अब दुपट्टा ओढ़ती होगी। कि जिसको हम झूले पर घुमकता छोड़ आए हैं, मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। मियाँ तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। ये गर्जी का जज्बा आज तक हमको सताता है, अपना बेटा हो या भाई का बेटा है तो दोनों बेटे ही। लेकिन शायर ने यहाँ पर शेर लिखा है कि खुदगर्जी का जज्बा आज भी हमको सताता है कि हम बेटा को ले आए, भतीजा छोड़ आए हैं, हम बेटा ले आए। और इत्तेफाक ऐसा शायर ने एक मौका ऐसा देखा कि वो पाकिस्तान की गलियों में अमरूद की दुकान पे खड़ा हो गया और पूछने लगा
इंसान की फितरत में शामिल है, जब वो फल लेता है उसका जायका वही चेक करना चाहिए, मीठा है या खट्टा है। तो अमरूद का रेट लेने लगा और रेट लेने के दौरान चेक लिया तो दुकानदार ने झड़क दिया और ये कहा लेना देना नहीं, यूं ही चले आए हो। तब उस शायर को ये एहसास हुआ छोटे से अमरूद का ठेला वाला इस तरह की बात कर रहा है, हमारे यहाँ रामबाड़ी के अमरूद इलाहाबाद के। तो उन्होंने कहा कल एक फल वाले से ये कहना पड़ गया हमको, कल एक फल वाले से ये कहना पड़ गया हमको, मियाँ जहां से आए हैं हम इस फल की बगिया छोड़ आए हैं। महाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। ये नज़्म बहुत बड़ी है, तो इससे चंद अच्छे अशआर को मैंने आपके सामने पेश किया। और अब मैं रिपब्लिक डे के हवाले से बात करूंगा, कुछ बातें हैं। रिपब्लिक डे जो यौम जमहूरिया हमारे आज़ाद हमारे मुल्क के लिए एक खुशी का मौका है, क्योंकि इस दिन हमारे मुल्क का आईन यानी संविधान नाफिज हुआ, लागू हुआ। और संविधान एक ऐसे विधान का नाम है जहां पर सभी को बराबरी से जीने का, रहने का, अपनी बात को कहने का हक हासिल होता है, उसी का नाम है संविधान। संविधान अर्थात बराबर का विधान। इस विधान में अगर कोई भी व्यवधान आए तो मैं समझता हूं उस व्यवधान को जड़ से समाप्त करना चाहिए, तो कहीं का भी हो, कोई भी हो, कैसा भी हो। और अच्छा, ये धर्म, ये हमारा राष्ट्र धर्म है कि हम अपने संविधान का पालन करें, उसके हिसाब से जीवन यापन करें। राष्ट्र जो कहता है उसे करें, राष्ट्र जिस चीज से मना करता है उसको ना करें। और राष्ट्र धर्म क्या है? व्यक्तिगत धर्म से सर्वोपरि होता है, इससे ऊपर उठ के होता है। और रही सही बात ये कि इस राष्ट्र धर्म को मानने जो भी मुश्किलें आए उनको हमें पूरी तरीके से मानना चाहिए। व्यक्तिगत धर्म भी सबके अपने अपने अलग होते हैं, कोई हिंदू धर्म को मान रहा है, कोई इस्लाम धर्म को, ईसाई को, लेकिन सभी धर्म एक कहते हैं सती बना दो रूप कुंवर को ये घनश्याम नहीं कहता, सती बना दो रूप कुंवर को ये घनश्याम नहीं कहता, मस्जिद की मीनारें तोड़ो कोई राम नहीं कहता। सती बना दो रूप कुंवर को ये घनश्याम नहीं कहता, मस्जिद की मीनारें तोड़ो कोई राम नहीं कहता। और राम चूंकि जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिनके विषय में अल्लामा इकबाल ने लिखा, मैं अल्लामा इकबाल को पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला। और राम, मैं चूंकि आज कवि हूँ, छोटा सा कवि हूँ, मुझ पे मेरी कलम में उतनी पावर नहीं। अल्लामा इकबाल को शायर इस्लाम कहा जाता है, बहुत बड़े शायर जिन्होंने अरबी और फारसी में कई किताबें लिखी, जिन पर रिसर्च हो रहा है, जिन्होंने म्यूनिख यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। उन्होंने लिखा था कि है राम के वजूद, अल्लामा इकबाल ने लिखा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, और अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। अहले नजर वो लोग जो बुद्धिजीवी हैं, जो समझते हैं क्योंकि वो राम हो या रहीम हो, सभी हमारे लिए रहबर होते हैं, सभी हमारे लिए गाइड होते हैं, पैगंबर होते हैं। पैगंबर के माने वो संदेश ले आने वाला। तो अल्लामा इकबाल साहब ने राम के विषय में जो कहा, ये कहा कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान के नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। और हमारे प्रतापगढ़ के शायर नासिर प्रतापगढ़ी साहब कहते हैं कि करम फरमाए जो भाई भी उसको राम कहते हैं, करम फरमाए जो भाई भी उसको राम कहते हैं। राम ने भाई पर करम किया, कैसे किया? आज छोटी सी जमीन की बंटवारे के लिए जाने क्या क्या हो जाते हैं, और राम ने राजगद्दी छोड़ दी। ये मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं था, मर्यादा पुरुषोत्तम यूं ही नहीं कहा गया। राम सबके हैं, बस समझने का नजरिया अलग अलग है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। राम को कौन कैसे समझता है, सबका अपना नजरिया अलग। राम हमारे लिए सबके हैं, राम पर किसी एक का अधिकार है ही नहीं। वो राम हो या रहमान हो या रहीम हो, सबका अधिकार, राम सबके हैं, बस नजरिया अपना अपना अलग अलग है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम में क्या कहा गया? करम फरमाए जो भाई भी उसको राम कहते हैं, करम फरमाए जो भाई भी उसको राम कहते हैं, जो गैरों को भी अपनाए उसे इस्लाम कहते हैं। राम के विषय में मैं क्या कहता हूँ, अब आप भी जो सुन लें, क्योंकि वो अल्लामा इकबाल है, वो भी अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनका नाम चलता है, उनकी किताबें चलती हैं, आपकी लाइब्रेरी में मौजूद है, बच्चे पढ़ करके टॉप कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, स्कॉलरशिप ले रहे हैं। नासिर प्रतापगढ़ी साहब सरसम मतलब मेरे यहाँ के होने के सबब वही है। अब मैं क्या कहता हूँ वो आप सुने। सनातन के वो गौरव हैं, सनातन के वो गौरव हैं, वो दशरथ के दुलारे हैं। सनातन के वो गौरव हैं, वो दशरथ के दुलारे हैं। तेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। सनातन के वो गौरव हैं, वो दशरथ के दुलारे हैं।
तेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। समझ कर राम को अपना, समझ कर राम को अपना, हमें तुम गैर मत समझो। वो चाहे राम या रहमान, सभी रहबर हमारे हैं। वो चाहे राम या रहमान, सभी रहबर हमारे हैं। अब चूंकि मेरी पहचान एज ए उर्दू टीचर, तो अगर मैं उर्दू की बात ना कहूँ तो बात अधूरी होती है। 4 मिसरे मैं उर्दू के हवाले से, इसके बाद मैं अपनी जगह दूंगा। उर्दू एक ऐसी जुबान है जो दिल से निकलती है, दिल पे असर करती है। क्योंकि कहा गया, मेरा अपना खुद का स्टेटमेंट है कि दिल की मिस्ट्री से लेकर के फिल्म इंडस्ट्री तक उर्दू राज करती है। कैसे? जब आदमी किसी से कहता है कि भाई मैं आपसे नफरत करता हूँ, ये नफरत का जज्बा दिल में उभरता है। नफरत भी उर्दू का लफ्ज है, पर नफरत को व्यक्त करने के लिए घृणा शब्द का प्रयोग बहुत उचित नहीं होता है। नफरत ही अच्छी लगती है। और कोई इंसान किसी से कहता है मैं आपसे साथ मोहब्बत करता हूँ, ये मोहब्बत का जज्बा भी दिल में ही करता है और दिल से ही दिल में असर करता है। तो ये नफरत और मोहब्बत दोनों क्या है? उर्दू के अल्फाज है। मेरा अपना मानना है कि उर्दू एक ऐसी जबान है जो दिल से निकलती है, दिल पे असर करती है। वो 4 मिसरे उस उर्दू के नाम से कि गीत गजलों की जान लगती हो, गीत गजलों की जान लगती हो, मेरे भारत की शान लगती हो। गीत गजलों की जान लगती हो, मेरे भारत की शान लगती हो। प्यार करता है हर कोई तुमको, प्यार करता है हर कोई तुमको, तुम तो उर्दू जुबान लगती हो, तुम तो उर्दू जुबान लगती हो। शुक्रिया आप सभी का, आपने मुझे सुना। थैंक्स। अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज ऐसे हैं, चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जानिना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। यार बात हम जानता, हम इश्क बात चलवाए हैं, हमको प्यार से दिया वाले, के हाथ से दिया वाले, सीधे हाथ से दिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। तो सीधे बड़े, कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। क्या बात है, जोरदार तालियां। जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी। पर दिल से यार जो निभता तो जान सा कर गाए, कहती है हमको प्यार से दिया वाले, दिया वाले, सीधे हाथ से दिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले। आदरणीय निदेशक महोदय, निदेशिका महोदया, प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित सभी शिक्षकगण, विद्यार्थीगण एवं समस्त विद्यालय परिवार, हम सभी आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं और गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर एक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। समय से आते हैं, समय तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है, कि पूछे जाती है, किधर कब आओगे, किधर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मेरी
ये पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम मेरी ये घर सोना सोना है। हो हो किसी दिल वाली ने, किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, महकती शामों ने, अकेली रातों में, अधूरी बातों में, तरसती माहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मेरी ये घर सोना सोना है। हो 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 संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है, कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मेरे घर सोना सोना है। Thank you. वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन